सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज हम आपके सामने बाबा श्याम का एक ऐसा चमत्कार लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप कहेंगे कि काश यही चमत्कार हमारे साथ भी हो। प्रेमियों, हम जो भी बात बोलेंगे उन शब्दों पर आप थोड़ा सा गौर करें, उन शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करें। अगर आपने इन शब्दों की गहराई को समझ लिया और जो प्रेमी है उनके मजबूत विश्वास को और प्रेमी के प्रेम को समझ लिया, तो जो चमत्कार यहाँ हुआ है वो कल आपके साथ अवश्य होगा, पक्का होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक घर में बाबा की एक प्रेमी और उसका एक छोटा सा लड़का रहते थे, सिर्फ दो। और जब वह लड़का स्कूल जाता तो रास्ते में एक वन था, उस वन से होकर उसे गुजरना पड़ता। जिस गुजरते समय उसे डर लगता था, किसी भी जानवर की आवाज़ सुनाई देती तो वो बच्चा डर जाता, बिल्कुल छोटा सा बच्चा था। एक दिन घर आकर उसने अपनी माँ से कहा कि जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है, आप हर रोज़ ऐसा करो कि सुबह स्कूल छोड़ कर आओ, शाम को स्कूल से लेकर आओ। अब माँ ने सोचा कि अगर ऐसा करेंगे तो काम कब करेंगे, और काम नहीं किया तो शाम की रोटी कहाँ से आएंगी। उसने कहा नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही वहम है तुझे। बच्चे ने कहा कि कल अगर सुबह छोड़कर नहीं आए, शाम को लेकर नहीं आए, तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। अब माँ के मन में डर बैठ गया। माँ ने उसी समय कहा कि हे भगवान मेरी लाज रख ले। कहा, वो लड़के का नाम था गोपाल। उसने कहा कि गोपाल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब से जब भी तुझे डर लगे तू अपने भाई को बुला लेना। उसने कहा भाई, मैं तो एक ही हूँ, भाई कहाँ से आ गया? कहा कि हाँ तेरा भाई है एक। कौन है, क्या नाम है? माँ ने जवाब दिया कि उसका नाम है श्याम। अच्छा, दिखने में कैसा है? माँ ने कहा शीश पर मोर मुकुट है, मुखमंडल पर करोड़ों सूर्यों सा तेज है, हाथ में मुरली है, पीला पीताम्बर है, पाँव में पनैया है, और दिखाई देने में बिल्कुल डिट्टो कॉपी तेरी है, बिल्कुल तेरी तरह दिखाई देता है। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है माँ, लेकिन अब ये बता कि अगर मैं बुलाऊंगा तो आ जाएगा? माँ ने जवाब दिया, प्रेमियों शब्दों की गहराई समझने की कोशिश करना, इस भाव को महसूस करना। बच्चे के सवाल और माँ के जवाब। बच्चे ने सवाल किया कि अगर मैं बुलाऊंगा तो क्या वो आ जाएगा? माँ ने जवाब दिया कि जब भी कोई प्रेमी सच्चे दिल से उसे पुकारता है वो उसी समय आ जाता है, और बच्चों पर तो वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। बिल्कुल आएगा, अवश्य आएगा, दिल से पुकारना। ठीक है माँ, वो आ भी गया तो क्या उसे डर नहीं लगेगा? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके दर्शन मात्र से स्वयं भय भी भयमुक्त हो जाता है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। भय भी भयमुक्त हो जाता है, उसे डर नहीं है किसी चीज़ का। कहा ठीक है माँ, मान के चलो उसे भय भी नहीं है, फिर और वो मेरे सामने आ भी गया, फिर मैं क्या करूँ? अब माँ ने तो उसे बस यही बताया था कि इससे बच्चे का भय कम हो जाएगा, डर कम हो जाएगा, बच्चा डरेगा नहीं। फिर माँ ने सोचा कि इसने यह सवाल पूछ ही लिया है तो चलो कोई नहीं। माँ ने कहा कि तुम उससे कहना कि भाई मेरा हाथ पकड़ ले। बोला ठीक है, ऐसा ही करेंगे। अगले दिन जब बच्चा गया तो उसे तो किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी, उसके मन में भय हुआ, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भाई श्याम आओ, भाई श्याम आओ। श्याम नहीं आए। जैसे जैसे चलता गया वो आवाज़ और नज़दीक आती गई, वो ज़्यादा भय हुआ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भाई श्याम आओ, भाई श्याम आओ। श्याम तो नहीं आई। जब वो आवाज़ इतनी नज़दीक आई कि बच्चे से रहा नहीं गया, और वो है बच्चा इतना ज़्यादा डर गया कि वह रोने लगा। जैसे ही उसकी आंख से आंसू की एक बूंद नीचे ज़मीन पर गिरने लगी, मेरे श्याम ने उसे अपने हाथ की हथेली पर रख लिया और कहा, इतने कीमती मोती व्यर्थ ही बहाए जा रहा है। जैसे उस बच्चे ने देखा वो सब कुछ भूलकर रोना भूल गया। वो उसी समय जैसे बच्चे ने उसकी तरफ देखा, मोर मुकुट, पीला पीताम्बर, हाथ में मुरली, करोड़ों सूर्यों सा मुख पर तेज, पाँव में पनैया, और दिखाई देने में बिल्कुल डिट्टो कॉपी। उसने कहा भाई तू तो श्याम है पक्का, और वैसा ही है जैसा माँ बोल रही थी। माँ झूठ तो नहीं बोल रही थी। मेरे श्याम मुस्कुराए और कहा, क्या माँ कभी झूठ बोल सकती है? प्रेमियों, यहाँ समझने लायक बात है, जिन ऋषि मुनियों को करोड़ों वर्ष तप करने के पश्चात उसकी एक झलक महसूस नहीं होती,
एक माँ के मजबूत विश्वास और एक प्रेमी के निश्चल प्रेम ने, प्रेमी के निश्चल प्रेम, उसे नहीं पता कि वो उस समय किसके सामने खड़ा है। कितना मजबूत विश्वास होगा उस माँ का कि जो उसने बोला था वही सब सच हो गया। करोड़ों वर्ष तप करने के पश्चात उसकी एक झलक दिखाई नहीं देती और माँ के एक अटूट विश्वास ने उसे एक माँ का बेटा और एक भाई का भाई बनाकर भेज दिया केवल एक क्षण में। तब उस बच्चे ने कहा कि भाई ऐसा कर, मेरा हाथ पकड़ ले। आप कभी भगवान की प्रतिमा को देखना, मेरे श्याम ऊपर से नीचे तक टेढ़े हैं, बिल्कुल टेढ़े हैं। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, वो टेढ़े हैं। वो इतनी आसानी से किसी के हाथ आने वाले नहीं है, कोई उनसे चालाक नहीं है। उन्होंने देखा कि हाँ रुक, अभी तेरी परीक्षा लेनी बाकी है। तब श्याम ने कहा कि मैं तेरा हाथ क्यों पकड़ूं भाई, तू भी तो मेरा हाथ पकड़ सकता है। तब उस बच्चे ने जो जवाब दिया वो जवाब हम सब के लिए है, हमारे लिए है। ध्यान से सुनना इस बात को। बच्चे ने कहा अगर मैंने आपका हाथ पकड़ लिया और किस जानवर की आवाज़ सुनाई दी तो हो सकता है डर के मारे मैं आपका हाथ छोड़ दूं, या हो सकता है थोड़ी देर चलने के बाद मुझे घमंड हो जाए कि ओह मैंने तो मेरे भाई का हाथ पकड़ रखा है, अब मुझे क्या डर। हो सकता है उस घमंड के कारण आपका हाथ छूट जाए। लेकिन माँ ने कहा है कि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। बस इतनी कहने की देरी थी और मेरे श्याम ने झट उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ हम आपको बता दें कि मेरे श्याम में कोई कमी नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन एक कमी है, या तो वो किसी का हाथ पकड़ते नहीं, और एक बार हाथ पकड़ लिया तो फिर कभी वो हाथ छूट नहीं सकता। मेरे श्याम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और कहा चल अब तू यहाँ भी पार है, अब तू वहाँ भी पार है। चल पड़े दोनों। जैसे ही 1 कंप्लीट हुआ बच्चे ने कहा यहीं बैठ जाऊँ, स्कूल जाता हूँ, स्कूल से वापस आऊँगा, आते समय फिर यहीं से लेकर चलना। सारा दिन श्याम वहीं बैठे रहे। शाम को जब बच्चा आया देखा मेरे श्याम एक पत्थर पर बैठे हुए मुरली बजा रहे हैं। फिर हाथ पकड़ लिया, वहाँ लाकर छोड़ दिया और बोले बात सुन, अब हर रोज़ का यही काम है, सुबह लेकर जाएगा, शाम को फिर वापस लेकर आएगा। एक छोटे से निस्वार्थ बच्चे ने, जिसे नहीं पता कि तू किसके साथ खड़ा है, किसके सामने खड़ा है, तेरा हाथ किसने पकड़ रखा है, उस एक छोटे से निस्वार्थ बच्चे की निस्वार्थ प्रेम भावना ने मेरे श्याम को समय का पाबंद बना दिया। करोड़ों वर्ष तप करने के पश्चात उसके दर्शन नहीं होते, लेकिन उस मजबूत भावना ने मेरे श्याम को समय का पाबंद बना दिया। बच्चा अगर आया, कहा माँ तू जैसा बोल रही थी मेरे श्याम वैसे ही है, डिट्टो कॉपी मेरा सब कुछ। लेकिन सब कुछ ठीक हुआ, एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? उसने कहा कि अब मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, तू यहाँ भी पार है, तू वहाँ भी पार है। यहाँ तो मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे 1 पार करवाया, वहाँ का क्या मतलब है। इतना कहती वो माँ रो पड़ी और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहा कि तूने इस माँ की इज्जत रख ली, लाज रख ली। प्रेमियों, यहाँ फिर सीखने को मिलता है कि जो अपनी इज्जत भगवान के हवाले कर देते हैं, भगवान उनकी इज्जत कभी जाने नहीं देते। कमी हमारी है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। माँ ने कहा कि बेटे अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अगले दिन फिर से वही काम, सुबह छोड़ कर आएँ, शाम को लेकर आएँ। कुछ दिनों बाद स्कूल के टीचर ने कहा कि कल सभी बच्चे अपने घर से दूध लेकर आएंगे, हम यहाँ पर स्कूल में खीर बनाएंगे सभी के लिए। कहा ठीक है। बच्चे ने आकर कहा कि माँ जो अध्यापक है उन्होंने दूध मंगवाया है। माँ ने कहा कि हमारे यहाँ दूध नहीं होता। बच्चे ने कहा नहीं, लेकर जाना होगा, अन्यथा कल स्कूल में मार पड़ेगी। माँ ने कहा कि ठीक है, तू अपने भाई श्याम से बोलना, वही तुझे दूध ला कर देंगे। माँ क्या उनके घर दूध होता है? तो माँ ने जवाब दिया कि उनके यहाँ कामधेनु गायें हैं जो कभी भी किसी भी समय दूध देना बंद नहीं करती। कहा ठीक है माँ। अगले दिन जैसे ही श्याम आए, गोपाल ने कहा कि स्कूल में दूध मंगाया गया है और माँ ने कहा है कि श्याम दूध देंगे। उसी समय मेरे श्याम ने उन्हें एक पात्र दिया, छोटा सा पात्र दूध का। कहा ठीक है, लेकर जाओ। वो बच्चा लेकर गया। अध्यापक ने कहा बिल्कुल थोड़ा सा दूध। कहा सर हमारी तो बस यही कैपेसिटी है, यही योग्यता थी, हमने आपको ला कर दे दिया। कहा ठीक है, कोई नहीं। बताते हैं प्रेमियों, जब उस दूध को उस पात्र से निकाला गया तो स्कूल में जितने भी पात्र थे सभी पूरे हो चुके थे, लेकिन दूध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गाँव से पात्र इकट्ठे कर लिए गए, पूरे गाँव के बर्तन एक जगह इकट्ठे कर लिए गए, लेकिन दूध खत्म नहीं हुआ।
बच्चों ने कहा कि सर कुछ ना कुछ जादू कर रखा इसने। अध्यापक ने उसे बुलाया, पूछा बता बात क्या है, कहाँ से लेकर आया दूध? कि घर से लेकर आया हूँ। बच्चों ने कहा झूठ बोलता है, इनके घर में कोई भैंस गाय नहीं है। टीचर ने फिर जोर दिया, पूछा बता कहाँ से लेकर आया? कि हमारे भाई ने दिया है। बच्चों ने फिर कहा सर झूठ बोल रहा है, इसका कोई भाई भी नहीं है। अब टीचर बहुत ज़्यादा गुस्से में कहा अध्यापक के सामने झूठ बोलता है, गुरु के सामने झूठ बोलता है। तब कहा नहीं झूठ नहीं बोलता, चलो आपको दिखाता हूँ मेरे भाई कहाँ है। सभी बच्चों को और अध्यापकों को साथ लेकर वह बच्चा उसी जगह आया जहाँ मेरे श्याम बैठे बैठे मुरली बजा रहे थे। तब कहा ये देखो ये बैठे मेरे भाई। बच्चों ने कहा सर आपने देख लिया, बिल्कुल लाइव झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे श्याम उसे दिखाई दे रहे थे, उनके टीचर को नहीं, उस अध्यापक को दिखाई नहीं दे रहे थे मेरे श्याम। टीचर ने उसी समय कान पकड़ लिया बच्चे का और कहा अरे कितना झूठ बोलेगा। जैसे ही टीचर ने जोर से कान पकड़ा वो बच्चा रो पड़ा। उसने कहा भाई क्या बात है, तू मुझे दिखाई देता है, मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं देता? मेरे श्याम ने जो जवाब दिया था वो आपको और हमें सुनना चाहिए, हमारे लिए जवाब था वो। श्याम ने कहा तुझे दिखाई देता हूँ और तेरे गुरुजी को दिखाई नहीं देता। पता है क्यों? कहा क्यों? क्योंकि तेरे गुरुजी मुझे ज्ञान की नज़र से देखना चाहते हैं और तेरे गुरु का ज्ञान अभी इतना पूर्ण नहीं हुआ है कि ज्ञान की दृष्टि से वो मुझे देख सकें, और मैं तुझे दिखाई देता हूँ क्योंकि तू मुझे प्रेम की दृष्टि से देखता है। उस बच्चे ने सेम यही बात गुरुजी से बोल दी। अब गुरुजी इस बात को उसी समय पकड़ कर ली। गुरुजी ने पूछा कि क्या नाम है तेरे भाई का? कहा श्याम। इतना सुनते ही कान छोड़ दिया और बैठ गई वहीं पर, बैठकर रोने लगे और बच्चे से कहा अब तेरा भाई बिल्कुल सच बोल रहा है, मैं उन्हें ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहता हूँ और अभी मेरा ज्ञान इतना नहीं हुआ कि मैं उन्हें देख सकूं ज्ञान द्वारा। गुरुजी बैठकर रोने लगे और कहा बेटे एक काम कर दे, सिर्फ एक काम। क्या? तेरे भाई से पूछ, अगर मेरे इन आंसुओं के द्वारा मेरे ज्ञान का अहंकार बह गया हो तो सिर्फ एक झलक दिखाई दे दे, सिर्फ एक झलक, दोबारा कभी नहीं कहूँगा उन्हें देखने की। इतना कहते ही उन गुरुजियों को मेरे श्याम सामने पत्थर पर बैठे पाँव पर पाँव रखकर मुरली बजाते हुए नजर आए थे। एक बच्चे की निस्वार्थ भावना ने कितने प्रेमियों का कल्याण कर दिया। अब जो कहते हैं भगवान नहीं होते, चमत्कार नहीं होते, यह उन सभी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। भावना हमारी मजबूत नहीं है, दोष हम भगवान को देते हैं, ऐसे नहीं चलता। वहां जो रूप बदल कर जाते हैं उनकी तरफ मेरे श्याम कभी देखते भी नहीं। अगर आप भी उनमें से एक हो, मत जाया करो। क्यों पैसा खराब करते हो, क्यों समय खराब करते हो, क्यों दिमाग अपना और दूसरों का खराब करते हो? मत जाया करो। उस भावना के साथ जाओ कि हम मेरे श्याम से रिश्ता बना लो। बाबा श्याम, दादा श्याम मत बोला करो, मेरा श्याम बोला करो, हमारा श्याम बोला करो। फिर देखो पार हो जाओगे। आप अकेले नहीं, आपके साथ साथ जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके पितृ देवता हैं, वो पार हो जाएंगे और आने वाली 7 पीढ़ियाँ पार हो जाएंगी सिर्फ आपकी वजह से। अगर सभी सोचते हो कि घर वालों ने पढ़ा दिया लिखा दिया, अब पैसे कमाने की मशीन बनना है, तो कुछ नहीं हो सकता। यह आपको सोचना है कि आप इस संसार में पैसे कमाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए और फिर ऐसे ही मर जाने के लिए आए हो। तो यह काम पशु पक्षी भी करते हैं, तो फिर आप क्या हो? वह आप सोचें कि आप पशु हो या पक्षी हो। आप इंसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो काम पशु पक्षी भी कर सकते हैं तो फिर आप इंसान कैसे हुए? इंसान सिर्फ एक काम करने के लिए आया है पृथ्वी पर, अपनी और अपने परिवार की, अपने पितरों की मुक्ति के लिए आया है। अगर आप वह काम नहीं कर सकते तो आपका मंदिर जाना बेकार है। मत जाया करो, भूल जाओ सब चीज़ों को। और जो प्रेमी घर से पता नहीं क्या क्या सोच कर चलते हैं और बाबा के दरबार पहुंचते ही सब भूल जाते हैं, इससे अच्छा विकल्प आपके लिए कोई और नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि बाबा के दरबार में जाते ही जो रो देते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, इसका मतलब यह है कि बाबा श्याम हर समय आपके साथ है। भगवान से कुछ नहीं, भगवान से सब कुछ मांग लो, भगवान से भगवान को ही मांग लो। अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर किया करो। आप शेयर नहीं करते,
शेयर किया करो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने परिवार को दिखाओ, अपने रिश्तेदारों को दिखाओ। अगर आपके कारण कोई भी एक इंसान प्रेमी बन चुका है, प्रेमी बन गया है या प्रेमी बनने वाला है या बाबा के धाम चला गया, आपकी मुक्ति कोई नहीं रोक सकता कि आपने एक इंसान को प्रेमी बना दिया। करोगे ना? चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आपकी थोड़ी थोड़ी सहायता किसी प्रेमी की ज़िंदगी बदल सकती है। जय श्री श्याम।